नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी है एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरे भाई, मेरा नाम है महेंद्र रावत। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, इस चैनल पे हम आरआरबी ग्रुप डी स्पेशली एक सीरीज लेके आए हुए हैं जिसे कह रहे हैं हम चैप्टर वाइज सीरीज। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक एकदम डिटेल में क्लियर हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे हम देख रहे हैं। उसी सीरीज को मेरे भाई कंटिन्यू करते हुए आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, वो है एडवांस मैथ्स का एक बहुत ही सॉलिड टॉपिक जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। इसका पार्ट 2 आज मैं लेके आया हूँ। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 वाली, तो जाके एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करो चैप्टर वाइज की। उसमें ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 कर लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बता दूं, मैथ्स बाय रावत सर टेलीग्राम चैनल है जिसपे इस सेशन का पीडीएफ नोट्स मैं सारे प्रोवाइड कराता हूँ, और इससे पहले की सेशंस के भी जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो सारे मैं आपको उसमें प्रोवाइड कराता हूँ। तो जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए मेरे भाई, आज जो ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। उस टेबल में बेसिकली जितनी भी वैल्यूज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं, त्रिकोणमितिक जो रेशियोज हैं उनकी जो वैल्यू है वो लेके आया हूँ। तो ये आप सभी ने देखी होगी पहले भी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कई सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में, या आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, आप ले लो एसएससी, एसएससी के सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एंगल्स की, वैल्यूज का। तो ये फटाफट से इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पॉज कर लो और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जो हम क्वेश्चंस करने वाले ना आगे, आपको इस वैल्यूज से रेफरेंस मिल सके। अगर आपको ये वैल्यूज याद है मेरे भाई, तो वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, बट अभी रेफरेंस के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आगे हमें इसको अप्लाई करते वक्त चीजें रेफरेंस में मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को आज की। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लीजिए, 5 से 10 सेकंड लीजिए, एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर साथ में मिलके करते हैं। अक्सर ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए हमें वैल्यूज की नॉलेज होना बहुत ही मैंडेटरी है। ये आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की आपको वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो ये सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है। या तो आपको साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू पता हो, या आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है और बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे कोई भी एक एंगल है ना। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है एंगल की। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा क्या होता है? 1। कोई फर्क नहीं पड़ता कि थीटा की वैल्यू क्या है। अगर थीटा यहाँ पे 30 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर 30 है, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 भी मेरे भाई 1 ही होगा। और थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये उत्तर हमेशा 1 ही होगा। तो आप फटाक से आंसर लगा सकते हो एक। ठीक है, अगर आपको साइन 30 की वैल्यू पता है तो भी अच्छी बात है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। आप टेबल से देख सकते हो साइन 30 की वैल्यू मेरे भाई 1/2 होती है, जिसका स्क्वायर लेना है। और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको आप सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 1/4 प्लस, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3/4। एलसीएम लोगे 4, ऊपर आएगा 1+3, 4/4 उत्तर आएगा आपका। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि सॉल्व करके भी उत्तर आता है। बट अगर आइडेंटिटी याद है तो एक सेकंड का सवाल नहीं है ये। ठीक है, ए इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए मेरे भाई, अटेम्प्ट करिए फटाफट से।
आइए देखते हैं सवाल में क्या है। क्या बोला गया है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी गई है मेरे भाई, 0 से 90। ठीक है, तो इसका भी अपना महत्व होता है। एक्यूट एंगल बताया गया है ए को। ए की वैल्यू अगर ये नहीं दी गई है तो आपकी ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। 0 से 360 डिग्री तक का एंगल कोई सा भी हो सकता है, बट अगर स्पेसिफिकली ए एक्यूट एंगल दिया है यानी कि 90 से कम दिया है तो आपको ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी। कुछ क्वेश्चंस में इस कंडीशन की वजह से आंसर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, इस तरह के सवालों में मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है साइन ए दे रखा है आपको 3/5। ठीक है, मैं यहां पे एक ट्राइंगल बनाता हूं, एक त्रिभुज बनाता हूं, और उससे रिलेटेड हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ये आपका क्या है, अगर ये हम एंगल ए मान रहे हैं, सपोज ये एंगल ए मान रहे हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये कोई सा भी एंगल हो सकता है, तो एंगल ए के लिए जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको आप लंब भी बोलते हैं। ठीक है, और ए के लिए ये जुड़ी हुई जो लाइन है ये क्या है, आपकी बेस है, यानी कि आधार। और ये वाली लाइन है हाइपोटेनस, जिसे आप कर्ण भी बोलते हैं, है ना। तो साइन ए क्या होता है मेरे भाई, साइन ए बराबर क्या होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी जरा भी पढ़ी है तो आपको पता होगा साइन किसी भी एंगल का क्या होता है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर बात करें लंब बटे कर्ण, आपका साइन होता है। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू यहां पे डाल दी 3/5, तो यहां से पता चल रहा है कि P की वैल्यू 3 दे रखी है और H की वैल्यू मेरे भाई 5 दे रखी है। ठीक है, H की वैल्यू 5 दे रखी है। तो क्या आप बेस की यानी आधार की वैल्यू निकाल सकते हो। आधार की वैल्यू, या तो अगर आपको ट्रिपलेट का ज्ञान होगा, अगर आपको ट्रिपलेट का ज्ञान है जरा भी, तो ट्रिपलेट एक ट्रिग्नोमेट्री में एक बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5, है ना। ऐसे काफी सारे ट्रिपलेट हैं जो मैं आपको थ्योरी क्लासेस में बताता रहूंगा। ठीक है, बट एक आप ध्यान रखो, 3 4 5 जो हाईएस्ट वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, यानी कि कर्ण होती है। और बाकी बची हुई जो दो साइड्स हैं वो या तो परपेंडिकुलर होगी या बेस होगी, या वो लंब होगी या आधार होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 3 और 5 हमारे पास है। 3 और 5 हाइपोटेनस क्या है, यानी कि कर्ण क्या है, 5 दे रखा है, तो बची हुई साइड हमारी 4 होगी। इतना बात क्लियर है, बची हुई साइड हमारी 4 होगी। एक तो ये तरीका है, अगर आपके पास ट्रिपलेट है, याद है आपको ट्रिपलेट्स, तो आप तुरंत के तुरंत उस साइड की वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यूज आप रख दो और यहां से बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यानी कि हाइपोटेनस था आपका 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर था आपका 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि बराबर आने वाली है 4 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 के बराबर इसको लेते हैं। अब मेरे भाई पूछा क्या है, कॉस ए पूछा गया है। कॉस ए बराबर क्या होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री फिर से यहाँ पे अगर नॉलेज है आपको कॉस की, तो आप बता सकते हो कि कॉस ए मेरे भाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे अभी कितना निकाला हमने, आधार है हमारा 4 और कर्ण है हमारा 5, यानी कि 4/5 इसका सही उत्तर है। 4/5 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये इतना सब करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये नॉलेज है साइन और कॉस का कि रेशियोज क्या होते हैं एग्जैक्टली तो आप एक छोटे से ट्रायंगल में अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। लीजिए, करिए इसको सॉल्व। चलिए, ये क्वेश्चन भी बेटा एक आइडेंटिटी पे बेस्ड है, एक आधारित है आइडेंटिटी पे। अगर वो आइडेंटिटी याद है तो ये 1 सेकंड का भी सवाल नहीं है।
तो आइडेंटिटी क्या है इससे जुड़ी हुई? आइडेंटिटी मैं यहां लिख देता हूं मेरे भाई, जैसे साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी थी, ये आपको याद रखनी है, बराबर 1 थी, ये फर्स्ट है। सेकंड बेसिक आइडेंटिटी आपकी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक और आइडेंटिटी आप याद रखो, बेसिक आइडेंटिटीज हैं ये सारी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर मेरे भाई कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है बाय हार्ट। तो यहां पे आपको ये दिख रही है भाई, थीटा की जगह ए है, मैंने आपको बताया एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए हो बी हो सी हो, कोई वैल्यू दे रखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर आपका सेम रहने वाला है अगर आइडेंटिटी फिट बैठ रही है। तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें सीधे सीधे फिट बैठ रही है कि भाई सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होना चाहिए? 1 के बराबर। बात समझ में आई? तो आइडेंटिटी याद रखिए। देखिए कुछ तो याद रखना पड़ेगा, मैथ्स ऐसा नहीं है, कुछ एडवांस मैथ्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो वो जब याद रखनी है तो याद रखनी है, उसमें कुछ और कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फटाफट से अटेम्प्ट करिए। चलिए उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, आपने कर दी होगी, है ना? फटाफट से जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसमें देखो, अगर वैल्यूज याद है तो बहुत अच्छी बात है यार, वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, साइन 60 और कॉस 30 निकालना है। साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 60 होती है मेरे भाई √3/2 और कॉस 30 होती है √3/2। ठीक है, दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। एक्चुअली में साइन 60 बराबर कॉस 30 होता है। ठीक है, तो ये भी √3/2, ये भी √3/2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा और 2 और 2 गुणा होकर 4 बन जाएगा, यानी कि 3/4। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। जाके एक बार फटाफट से वीडियो को पॉज करो और वीडियो को लाइक कर दो यार, और अपने जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में, उनमें शेयर कर दो यार, उनको भी तो पता चले कोई इस तरह की क्लासेस हो रही हैं जहां पे वो लुफ्त उठा सकें, है ना? मानते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बट यार कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो दोस्तों के लिए। ठीक है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए अटेम्प्ट। सेम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी आपको कितनी है वैल्यूज याद रखने की। तो वैल्यूज याद रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, साइन 90 है माइनस कॉस 0। साइन 90 आप फटाफट से देख सकते हो, नहीं भी देखना याद है तो साइन 90 होता है मेरे भाई 1 और कॉस 0 भी होता है 1, तो 1 - 1 होता है 0 और ऑप्शन होता है ए। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए बेटा। चलिए ये कुछ अलग टाइप का सवाल दिख रहा है ना? पर आया हुआ है पिछले सालों के सवाल क्वेश्चंस में आया हुआ है, ये पिछले साल के पेपरों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है इजी, लिख लग थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है बट है इजी। देखो क्या दे रखा है, यदि 10a की वैल्यू 3/4 है तो आपको इस पूरे का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है जी, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और टेन थीटा कितना दे रखा है? 3/4। तो टेन थीटा आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि टेन थीटा होता क्या है। टेन थीटा अगर मैं साइन और कॉस की टर्म्स में बात करूं तो टेन थीटा होता है मेरे भाई साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा। बात समझ में आई? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सीधे सीधे यहां से मैं रेशियो कंपेयर कर सकता हूं भाई। साइन थीटा को मैं 3 के बराबर मान सकता हूं और कॉस थीटा को 4 के बराबर मान सकता हूं। ये वैल्यू उठा के उस एक्सप्रेशन में डालनी है। तो क्या देर का कैलकुलेट करने, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे भी वही है, बस प्लस साइन के साथ है। तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी मैंने बताया आपको साइन की थीटा की वैल्यू आप 3 मान लो, कॉस थीटा की वैल्यू 4 मान लो और उठा के इसमें रख दो और सॉल्व कर दो। तो 5 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 4, 5 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4, ऊपर कितना आया, 5 दिया 15 माइनस 12 और नीचे आया 15 प्लस 12। 15 माइनस 12 होता है 3, ये होता है 27। कितने से कट रहा है मेरे भाई, 3 से 9, 1/9, 1/9, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा आपको। तो उसके लिए पता क्या होना चाहिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये पता होना चाहिए था आपको। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप सवाल को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए करिए जी, अटेम्प्ट करिए, बढ़िया सवाल। बढ़िया सवाल। क्या बोला गया है, साइन एक्स प्लस 1/sin x 2 दिया गया है। ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है cos की पावर 5x प्लस कॉट की पावर 5x की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले मैं एक आपको अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट बता दूं। भाई अलजेब्रा में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, इस तरह का पैटर्न दिखता है हमें, इस तरह का एक पैटर्न दिखता है। अगर आपने अलजेब्रा की क्लासेस अटेंड की होंगी तो आपको पता होगा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। x प्लस 1/x 2 बराबर दिया हुआ है। तो इस तरह के केसेस में हमें एक चीज मान लेनी होती है, या हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो वही निकल के आती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, x प्लस 1/x 2 कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब x का मान 1 हो। आप रख के देख लो, x का मान 1 रखो, 1 प्लस 1/1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट, x की जगह साइन x रखा हुआ है मेरा भाई, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो साइन x प्लस 1/sin x आपको 2 के बराबर दिया गया है। एक पल के लिए हम साइन एक्स को हटा के एक्स रख दें तो x प्लस 1/x 2 के बराबर दिया गया है। इस तरह के केसेस में हमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि x बराबर 1 है। तो सेम कंक्लूजन यहां पे अगर निकालते हैं कि साइन x बराबर 1 है, आप फटाफट से मुझे बताओ कि साइन x की वैल्यू 1 कब होती है, जब x का मान, जब x का मान मेरे भाई 90 डिग्री होता है। आप जाके एक बार उस टेबल को कंफर्म कर सकते हो, x का मान अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 90 1 होता है। ठीक है, बात समझ में आई? यहां से हमें पता चल रहा है कि x का मान 90 है। तो फटाफट से इस एक्सप्रेशन में क्या हम x का मान रख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, cos x, cos 90, cos 90 की पावर 5, बेटा इसका मतलब ये होता है ना? आप यहां पे देख सकते हो, cos अगर 5x है या कोई भी एंगल है तो इसका मतलब ये होता है कि cos x आपको निकालना और उसकी पावर 5 करनी है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, प्लस यहां पे cot 90 डिग्री की पावर 5। तो फटाफट से देख के बताइए cos 90 कितना होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। ठीक है, तो ये होता है 0, 0 की पावर 5 भी 0 ही होगा। और cot 90, cot क्या होता है, cot मेरे भाई होता है, cot थीटा आपका होता है cos थीटा बाय sin थीटा। cot थीटा होता है आपका cos थीटा बाय sin थीटा। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी तो होगा cos 90 डिवाइड बाय sin 90 और उसकी पावर 5। पर ये चीज अभी हमने देखी थी कि 0 के बराबर होती है, यानी कि ये वैल्यू भी ऊपर की 0 के बराबर हो गई,
है ना। ये 0 थी, 0 की पावर 5 भी 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। और इसका न्यूमरेटर भी 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग भी 0 होता है, यानी कि इसका उत्तर भी 0 आया और इसका उत्तर भी 0 आया। तो आंसर आया कितना? कुछ भी नहीं ना, 0, अंडा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बात समझ में आई? 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो ऊपर किसी 0 को कभी मत रखना, वरना पूरे 0 हो जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए मेरे भाई, अगला सवाल अटेम्प्ट करिए। चलिए, इस तरह के सवाल भी ढेरों एसएससी रेलवेज में पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, वो आप कॉन्सेप्ट ध्यान से नोट कर लो कि मेरे भाई, जब भी tan A बराबर cot B की कंडीशन दे रखी होगी, जब भी tan A बराबर cot B की कंडीशन दे रखी होगी, हमेशा उस केस में आप याद रखो कि A प्लस बी जो एंगल है वो 90 के बराबर होंगे, यानी A और B एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अगर है तो इस सवाल को हम शुरू करते हैं। मेरे भाई, 10 ये पूरे को हम A मान सकते हैं और इस पूरे को हम B मान सकते हैं, ठीक है। तो 10 4x माइनस 50 बराबर है cot 50 माइनस x। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, इस आइडेंटिटी को अगर मैं यूज करता हूं, तो ये मेरा पूरा A मान लेते हैं और ये पूरा B मान लेते हैं। तो मेरे भाई A प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। A क्या है? 4x माइनस 50 प्लस B क्या है? 50 डिग्री माइनस x बराबर कितना होना चाहिए? 90 के जी। इतना ठीक है। 4x माइनस एक्स बराबर 3x और माइनस 50 प्लस 50 आपस में कैंसिल हो गया, बराबर है 90 डिग्री के। तो यहां से मेरे भाई 3 नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर 90/3, यानी कि x बराबर 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? x का मान आपको निकालना है, x का मान आ गया है 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कभी नहीं भूलना है वाला कॉन्सेप्ट। tan A बराबर cot B देख लिया, बिना सोचे समझे A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री कर देना है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। अगर ये कंडीशन है tan A प्लस इक्वल टू cot B, तो A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो दो एंगल्स जिनका सम हमेशा, जिनका योग हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए अटेम्प्ट। चलिए, ये हो जाना चाहिए था, बिकॉज सेम टाइप का सवाल अभी हम एक बार कर चुके हैं, तो ये सवाल आपसे हो जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ है तो हम साथ में मिलकर इस सवाल को करेंगे। अब मेरे भाई, टेन थीटा बराबर कितना देर का है? 5/12। अभी मैंने आपको बताया टेन टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है मेरे भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। और उसका मान दिया गया 5/12, 5/12। तो क्या मैं कह सकता हूं साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं 5 मान लेता हूं, तो कॉस थीटा की वैल्यू मुझे कितनी माननी पड़ेगी? 12। तो क्या उस एक्सप्रेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं, ठीक है। चलिए रखते हैं और आंसर को निकालते हैं।
5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय ये है आपका 13 कॉस थीटा। ठीक है, चलिए 5 गुणा साइन थीटा यानी कि 5 प्लस 12 कॉस थीटा, 12 कॉस थीटा आ गया आपका 12 यहां से, और नीचे में था 13 कॉस थीटा है आपका 12। कितना आया? 5 गुणा 5 25 प्लस 12 गुणा 12 144 और डिवाइड पे अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे, 13 इंटू 12 क्योंकि कुछ कैंसिल हो सकता है ना आगे। ये कितना हुआ मेरे भाई? 169। 13 गुणा 12 बेटा 13 से जा रहा है डायरेक्टली, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो ये बचा क्या? फर्दर कैंसिल कुछ नहीं हो सकता, 13/12। कोई है ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बताइए, समझ में आया सवाल आपको? है ना, सेम पैटर्न पे बेस्ड है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक बार देख लीजिए सवाल को। जी आगे बढ़ते हैं। करिए बेटा, इस सवाल को करिए। चलिए, एक एक्सप्रेशन दे रखा है बड़ा प्यारा सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में सेक स्क्वायर थीटा। इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, सरल बनाना है इसको। ठीक है, तो फिर से मैं बताना चाहूंगा, आइडेंटिटी पे बेस्ड सवाल है। अगर आइडेंटिटी पता है तो 2 से 3 सेकंड में इसका उत्तर सही निकल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है सवाल में मेरे भाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी जो आपको याद रखनी चाहिए, वो क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होगा 1 के। तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा, अगर इस 10 को उधर ले गया तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जी हाँ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? ऊपर मैंने रख दिया सेक स्क्वायर थीटा और नीचे ऑलरेडी था सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 1। गलती क्या करते हैं बच्चे? कैंसिल करते हैं और बोलते हैं कि 0। कैंसिल एक दूसरे से कट गया और 0 हो गया। 0 वाली गलती मत करना, 1 होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। आइडेंटिटी बेस्ड है, या इसको आप किस तरीके से कर सकते थे? थीटा की कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले सकते थे जो इस एक्सप्रेशन में डाल के वैल्यू निकाल सकते हो जिसकी। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू रखते जिससे एक्सप्रेशन इनफाइनाइट ना हो रहा होता, मतलब अनडेफिनिट ना हो रहा हो, वो आप कोई भी थीटा की वैल्यू रखोगे तो आंसर सेम आने वाला है। अगर आपको ट्राई करना है तो मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज करते हैं, क्योंकि tan वाली एक्सप्रेशन है, tan सबसे इजी, थीटा इक्वल टू 45 सपोज रख देते हैं, तो वैल्यू पुटिंग से कैसे आता है आंसर भाई? tan 45 का स्क्वायर और sec 45 का स्क्वायर। तो मेरे भाई 1 प्लस tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। sec 45 कितना होता है? cos 45 होता है आपका 1/√2। sec 45 उसका रेसिप्रोकल है ना, cos 45 1/√2 होता है, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। cos साइन और tan की वैल्यू मैंने याद रखी है, और उनका जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल cosec और cos का रेसिप्रोकल sec और tan का रेसिप्रोकल cot, तो वो मैं रेसिप्रोकल करता हूं। तो cos 45 क्योंकि 1/√2 होता है तो sec 45 √2/1 होगा और उसका स्क्वायर। तो 1 + 1 2 और √2 का स्क्वायर 2, दोनों कैंसिल आउट होंगे, 1 आएगा। आप x की या थीटा की कोई भी वैल्यू यहां पे रखोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी वैल्यू रखो, नीचे इनडेफिनिट नहीं है, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, है ना। कोई ऐसी वैल्यू अगर आपने रख दी, सपोज करो यहाँ पे 90 रख दिया, थीटा की वैल्यू 90 रख दी, तो cos 90 क्या होता है मेरे भाई? cos 90 क्या होता है? 0। तो 1/0 वाली ये इंफिनिटी वाली चीजें आ जाएंगी, वो सब नहीं करना है। ठीक है, बस इस तरह की चीजों को छोड़ के बाकी
थीटा की कोई भी वैल्यू हो जिससे इंडेफिनेट ना हो रहा हो, वो आप रखोगे तो सेम उत्तर आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए, अटेम्प्ट करिए इस सवाल को। चलिए, एक सेम पैटर्न पे अभी एक सवाल किया था। आप बोलोगे सर सेम पैटर्न पे कहाँ दिखा, हमें तो नहीं दिख रहा। मैं बताता हूँ मेरे भाई कैसे। आपको यहाँ क्या दिया, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया गया है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बेटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, और ये दिया गया 2 के बराबर। इसका सबसे आसान तरीका तो यही है। अभी मैंने आपको बताया था x प्लस 1/x की फॉर्म बताई थी जो 2 के बराबर है। उसमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि x इक्वल टू 1 होगा, x बराबर 1। तो वैसे यहाँ पे अगर टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 के बराबर है, कभी भी इस तरह की फॉर्म दिखे तो एक ही कंक्लूजन निकलता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये बराबर 1 हो। तो बेटा टेन थीटा बराबर 1 कब होता है, कौन सी वैल्यू पे टेन की, थीटा की कौन सी वैल्यू पे टेन की आंसर 1 आता है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमने रटा हुआ है, थीटा की बढ़िया एक वैल्यू है 45 जिसपे tan की वैल्यू 1 हो जाती है। 1 0 ये सारी वैल्यू तो एकदम दिमाग में होनी चाहिए रटी हुई। थीटा की 45 वैल्यू पे कोई दिक्कत नहीं है जी। ये ना भी बताओ ना, आंसर हमारा यहां से निकल जाना है। tan थीटा बराबर 1 है मेरे भाई, ये उठा के रख दो यहाँ पे। आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को हटा दूं तो कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो मैं क्या इसको ये कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। भाई tan थीटा अगर 1 है तो इसका स्क्वायर भी तो 1 होगा ना। tan थीटा 1 है, यहां से हमने देखा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर भी 1, यानी कि 1 प्लस 1 2। उत्तर आ गया आपका 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर है। बात समझ में आई। चलिए, अगर आपको दूसरे मेथड से करना है वो भी आप देख सकते हो। किसी बच्चे को ये अलजेब्रा का क्वेश्चन लग रहा होगा एक फॉर्म में, भाई x प्लस वाई बराबर 2 दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा हुआ है। इस तरह का फॉर्म भी दिख सकती है आपको एग्जाम में। कौन सी अप्रोच हिट करे आपको उस इंस्टेंट पे वो कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है ये वाली करे, हो सकता है ये वाली करे, तो जो भी करना है आंसर सही देना है। हमें निकालना है इसका स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दूं या फॉर्मूला लिख देता हूं मेरे भाई, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, यही होता है। ठीक है, लगाइए a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और प्लस में बी स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, यहां लिख देते हैं। राइट में क्या था, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। भाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये एक साथ लिख देते हैं क्योंकि यही तो निकालना है। ठीक है, प्लस ये और ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा बोल दो या कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा बोल दो, तो आपस में क्या ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, बिल्कुल होंगे। टेन और कॉट आपस में मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ 2 बचा, और ये टोटल बराबर है 4 के। तो इस पूरी वैल्यू की 2 इधर लेके जाओगे आप, 4 - 2, उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो भी मेथड आपको हिट करे वो आप इसमें लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए अटेम्प्ट।
चलिए एक और बढ़िया सवाल। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया गया मेरे भाई √2। तो थीटा का आपको मान बताना है। ठीक है, इसका एक इस तरह के सवाल आते रहते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इतना दिया हुआ है तो थीटा की वैल्यू बता दो, आते रहते हैं इस तरह के सवाल। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जाके उस वैल्यूज वाली टेबल पे एक बार जाओ, उसमें एक बार देखो साइन और कॉस की कौन सी वैल्यू उस पे इस तरह का नंबर दिख रहा है। √2 वाला नंबर किस वाली वैल्यू पे दिख रहा है। तो आपको पता चलेगा कि सर थीटा इक्वल टू 45 के आसपास ना मुझे साइन और कॉस में ना √2 वाली वैल्यू दिख रही है कुछ। तो थीटा बराबर 45 रख के देखते हैं, चेक करेंगे। अब हम इसको रिवर्स तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है ना, दो तरीके हैं, या तो हम एक एज्यूम करके थीटा को ये कंपेयर कराएं वैल्यू और वो उत्तर होगा, या फिर ऑप्शंस के थ्रू भी हम जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक अप्रोच की आप वैल्यूज को देख के कैसे पता लगा सकते हो कि थीटा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस वैल्यू को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। भाई साइन 45 प्लस कॉस 45 अगर हमारा √2 के बराबर आ गया, इसका मतलब हमने सही एज्यूम किया था। तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं मेरे भाई, है ना। तो ये भी 1/√2, ये भी 1 तो मैं बोल सकता हूँ 2 × 1/√2। तो √2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, √2 ही तो बचेगा। यानी कि ये कंडीशन एकदम सही आ रही है जब हम थीटा बराबर 45 रख रहे हैं। बात समझ में आई। तो इसका आंसर भी थीटा बराबर 45 ही होना है ना, सी होना है ऑप्शन नंबर। दूसरा तरीका यह था कि भाई फटाफट से अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं और वैल्यूज याद है आपको, तो आप इन वैल्यूज को ऑप्शंस को उठा के फटाफट चेक कर सकते हो। जैसे कि पहला ऑप्शन उठाते हैं, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो 0 + 1 1 होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता। वैसे ही साइन 30 होता है मेरे भाई। अगर आप थीटा इक्वल टू 30 रखते तो साइन 30 आप निकालते प्लस कॉस 30 निकालते। तो साइन 30 की वैल्यू अगर आपको याद होती तो आप फटाफट से लिखते हाफ, और cos 30 होता है √3/2। तो इसका उत्तर आता है 1 + √3/2। तो ये ऑप्शन भी नहीं होता, ये आप जब चेक करते सही होता, ये भी गलत होता। तो इस तरीके से आप दोनों अप्रोचेस को यूज करते हुए सही उत्तर पे पहुंच सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लीजिए फटाफट से अटेम्प्ट करिए बेटा। चलिए उम्मीद करता हूं एक बार आपने अटेम्प्ट किया होगा, और हो सकता है आप में से कई बच्चों का सही जवाब भी आ गया हो। ठीक है, तो इस सवाल को भी मेरे भाई दो तरीकों से किया जा सकता है। साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, इसका मान निकालना है। तो या तो आपके पास वैल्यूज याद है वो लगा दो, पर रुको 2 मिनट। उन वैल्यूज को डालने से पहले एक अप्रोच और है जो बहुत इजी है और जल्दी उस पे उत्तर पे आप आ सकते हो। क्या है वो, पहले उससे पहले मैं आपको एक कन्वर्जन का नॉलेज देना चाहता हूं। वो क्या है मेरे भाई, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और सेम तरह की आइडेंटिटी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। जब आप थ्योरी पढ़ोगे मुझसे, या मैं आपको जब थ्योरी पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा और इस तरह की कन्वर्जन की आइडेंटिटीज भी बताऊंगा। इसको बेसिकली कन्वर्जन फॉर्म में डाला जाता है। एक टॉपिक होता है कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें हम ये सब चीजें पढ़ाते हैं डिटेल में। ठीक है, तो कैसे साइन का फंक्शन कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉस का फंक्शन साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, टेन का फंक्शन कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम बताते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको। मेरे भाई अगर थीटा की कोई भी वैल्यू आप यहां रखते हो, सपोज करते हैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो क्या आप कन्वर्जन में मेरी हेल्प कर पाओगे। देखो ध्यान से, मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यहां पे 30 डिग्री बराबर कितना होगा, कॉस का 30 डिग्री। ये मतलब हुआ इसका, यानी कि यहां से क्या निकल के आता है,
देखो मैंने थीटा की वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट की है तो यहां से निकल के आता है साइन 60 डिग्री बराबर कॉस की 30 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। साइन 60 आप उस वैल्यूज में देखोगे ना तो √3/2 निकल के आएगी। वो वैल्यू, वो चार्ट पे जाओ आप वापस, साइन 60 आप देखोगे ना, साइन ऑफ 60 तो √3/2 मिलेगी। और cos 30 आप देखोगे ना तो वो भी √3/2 मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? ये इनके ग्राफ्स पर भी डिपेंड करता है। इस तरीके से इनका फंक्शन है साइन और cos का कि ये हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इन वैल्यूज को कन्वर्ट करके दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो कन्वर्जन कैसे करेंगे। एक रूल होता है कन्वर्जन का कि 45, जैसे 90 डिग्री हम टोटल, एक एक क्वाड्रेंट को हम 90 डिग्री मानते हैं, 0 से 90 डिग्री, है ना। तो हाफ करते हैं तो उसका 45 डिग्री बनता है। तो हमारा रूल ये होता है कि 45 डिग्री से जो ज्यादा के एंगल है उनको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बड़े एंगल्स को हम कन्वर्ट करेंगे छोटों में। ठीक है, तो आप मुझे यहां बताओ कि कौन से वाले एंगल को कन्वर्ट करना चाहिए, जो 45 से बड़ा है उसको। तो साइन 60 को मेरे भाई, साइन 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 30। साइन 60 को लिख सकता हूं कॉस 30, और ऑलरेडी मेरे पास कॉस 30 मौजूद था। ठीक है, प्लस यहां पे मुझे किसको कन्वर्ट करना चाहिए, साइन 30 ऐसे ही एज इट इज रहेगा, और क्योंकि कॉस 45 से बड़ा है उसको मैं कन्वर्ट करता हूं, तो कॉस 60 बराबर कॉस, देखो ध्यान से, साइन का फंक्शन बेटा कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस का फंक्शन साइन में कन्वर्ट होता है। तो यहां देखो कॉस का फंक्शन मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे यहां साइन का फंक्शन कॉस में कन्वर्ट हुआ था, वैसे यहां कॉस का फंक्शन साइन में कन्वर्ट होगा। और यहां एंगल कितना लिखूं, आप एंगल निकालने के लिए सीधे सीधे इस वाले एंगल को 90 से माइनस कर दो, तो 90 माइनस 60 मेरे भाई 30 आ गया। बात समझ में आई? वैसे यहां भी क्या था ना, हमने साइन का एंगल कन्वर्ट होगा कॉस बनेगा, और एंगल निकालने के लिए कि कन्वर्ट होगा कितना निकलेगा, वो 90 माइनस 60 कर दो, 30। इतना ठीक है। आप देखो कॉस 30 क्या होता है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। स्टार्टिंग में मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, अगर आपको वो आइडेंटिटी याद है तो बहुत अच्छी बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे कोई भी वैल्यू हो थीटा की, हमेशा उत्तर क्या आने वाला है, हमेशा उत्तर 1 के बराबर आने वाला है। ठीक है जी, तो अगर ऐसा है तो इस पे भी ये चीज अप्लाई होगी, और साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकल के कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई? इतना सब कहानी बताने के पीछे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। सिर्फ यही मुद्दा था कि आपको मैं समझाऊं कि कन्वर्जन अगर आपके दिमाग में पॉसिबल है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप कन्वर्जन माइंड में 2 सेकंड, मात्र 1 से 2 सेकंड में कर सकते हो। इस कन्वर्जन को आप माइंड में कर सकते थे। साइन होता है कॉस में कन्वर्ट, कॉस 90 माइनस 60 30, कॉस 30 कॉस स्क्वायर 30, वैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 30, और दोनों बराबर 1। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। पहला मेथड तो यही है, और दूसरा दूसरा मेरे भाई, गधा मजदूरी जो आप यहाँ पे कर सकते थे, वैल्यूज को पुट कर सकते थे। ठीक है ना, फटाफट से एक बार गधा मजदूरी हम भी करके देखेंगे और उत्तर निकालें, क्योंकि देखो नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आंसर तो सही निकालना है ना। साइन 60 होता है मेरे भाई √3/2, आप साथ साथ में देखते चलना उन वैल्यूज को। कॉस 30 भी होता है √3/2 प्लस कॉस 60 होता है 1 बाय कॉस, साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी 1/2। ठीक है, दोनों 1/2 होते हैं, ये दोनों 1/2 होंगे, और ये दोनों भी √3/2 होंगे। तो ये मल्टीप्लाई करो, √3 नीचे 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, एलसीएम आएगा 4, ऊपर आएगा एलसीएम 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा 3 + 1, यानी कि 4/4 1। हो ये भी जल्दी सकता है, बस आपको वैल्यूज भी तो याद रहनी चाहिए ना उतनी। ठीक है, तो चाहे ऐसे करो या वैसे करो, दोनों से उत्तर सेम निकलना है, आंसर हमें सही निकालना है, मुद्दा यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अटेम्प्ट करिए सवाल को।
चलिए, क्या कहा गया बेटा सवाल में? देखिए ध्यान से, टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू दिया गया है, तो पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा अपॉन इस एक्सप्रेशन को हमें इसका मान बताना है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जी फिर से वही चीज हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। टेन थीटा हमें दिया गया है और वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के बराबर, और उसका मान दिया गया है पी बाय क्यू। तो क्या हम साइन थीटा को मेरे भाई पी मान सकते हैं और कॉस थीटा को क्यू मान सकते हैं? अगर आप बोलो तो हम मान लेंगे। ठीक है, तो अगर आप अनुमति देते हो तो ये मानते हैं और इस एक्सप्रेशन में हम इसको रख के देखते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन यहां पे है पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहां पे ना साइन थीटा पी के बराबर है, कॉस थीटा क्यू के बराबर है, ये बात पता है। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में यहां पे पुट करना चाहूंगा, ठीक है ना, ताकि हमें एक्चुअल वैल्यूज मिल पाए। यहां पे हमें वैल्यूज निकालना है, पी और क्यू की टर्म्स में आंसर नहीं निकालना है। अगर पी और क्यू की टर्म्स में निकालना होता तो मैं साइन थीटा को पी के बराबर रख देता, कॉस थीटा को क्यू के बराबर रख देता, पर यहां पे मैं उल्टा रखना चाहूंगा क्योंकि ऑप्शंस हमारे पी और क्यू की टर्म्स में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p के बराबर मैं साइन थीटा को रखूंगा, तो साइन थीटा यहां पे आएगा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही q बराबर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा मेरे भाई कॉस स्क्वायर में थीटा। ठीक है जी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी तो अच्छे से याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे भाई वन होना चाहिए, ये भी वन, ये भी वन, नीचे भी रूट में भी वन, तो वन अपॉन वन इज ऑलवेज वन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो ये आइडेंटिटी मेरे भाई याद होनी चाहिए, ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तभी तो इस सवाल को कर पाओगे, वरना कैसे करोगे? ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं इस सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, लीजिए अटेम्प्ट करिए। एक और बढ़िया सवाल आरआरबी में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि है इतना बेहतरीन सवाल। देखो ध्यान से, यदि साइन 2a बराबर 1 दिया गया है तो साइन a की 4 पावर प्लस कॉस a की 4 पावर का मान आपको मेरे भाई ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान सवाल भी है पर मजेदार सवाल है। तो जो कंडीशन दी गई है वहां से हम शुरू करते हैं। साइन 2a बराबर 1, ये आपकी कंडीशन है। इस तरह के सवालों में ना वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। भाई साइन का ये पूरा एक एंगल है, ये थीटा बराबर यहाँ पे 2a दे रखा है और उसकी वैल्यू 1 है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि साइन की कौन सी वैल्यू बेटा 1 के बराबर होती है? तो अगर आपको याद होगा तो साइन 90 बराबर 1 होता है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, एक वैल्यू जो होती है साइन की 90 की वैल्यू के बराबर होती है। तो देखो दोनों साइन, दोनों तरफ साइन है, तो कंपेयर अगर हम करेंगे तो 2a बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहां से हमारा a बराबर, टू यहां डिवाइड हो जाएगा, a बराबर मेरे भाई 45 डिग्री आ जाएगा। यानी एंगल a का अगर मान निकालना होता इस एक्सप्रेशन से तो मैं बताता कि a बराबर 45 डिग्री है। ठीक है जी, चलिए अगर इतना क्लियर है तो फटाफट से यहाँ a का मान रखेंगे और सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है एक्सप्रेशन, साइन 4a प्लस कॉस 4a, ये दिया गया है, ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। चलिए मेरे भाई, साइन a यानी साइन 45 1/√2 और उसकी पावर 4 प्लस कॉस 45 भी सेम होता है 1/√2 उसकी पावर 4, 1/√2 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 रहेगा, √2 की पावर 4, √2 की पावर स्क्वायर 2 होता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यानी कि 1/4 इधर भी, 1/4 इधर भी, तो 4 एलसीएम आएगा, 1 1 2, 2/4,
यानी कि 1/2 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/2 इसका सवाल का सही उत्तर है मेरे भाई। बात समझ में आया कैसे हमने साइन के एंगल्स को कंपेयर करके पहले ए का मान ज्ञात किया, ए बराबर 45 निकला, ए बराबर 45 को यहाँ पे एक्सप्रेशन में डाला और सही वैल्यू को फाइंड किया। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े। काफी सारे सवाल लग रहे हैं आज तो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे सवाल लग रहे हैं आज। चलिए फटाफट से अटेम्प्ट करिए। चलिए क्या कहा गया है सवाल में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है हाफ के बराबर। ठीक है, बढ़िया है जी। साइन 2 थीटा का आपको मान निकालना है। साइन 2 थीटा, एक और यहाँ पे बेहतरीन एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहूंगा जो अक्सर बच्चों को नहीं पता रहता है, बट आप क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि साइन 2 थीटा या साइन 2x को एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपको नहीं पता था ये तो आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन 2x बराबर 2 साइन x कॉस x, या कह सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी होता है। तो बेसिकली या तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो या आप इसकी वैल्यू निकाल दो, दोनों सेम बात है। ठीक है जी। चलिए एक्सप्रेशन में क्या दे रखा है हमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हाफ। क्या मैं दो साइड स्क्वायर कर सकता हूं, बोथ साइड में स्क्वायर कर सकता हूं, बोथ साइड स्क्वायर। तो यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी यहां पे कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और क्योंकि हाफ का स्क्वायर भी करना है तो वो आ जाएगा 1/4। इतना क्लियर है मेरे भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर कितना होता है आइडेंटिटी के हिसाब से 1। ठीक है, ये बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस हमारा बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं ऐसे ना लिख के, आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा यही तो हमें निकालना है, वो क्या होता है साइन 2 थीटा, यही हमें फाइंड करना है। और राइट साइड में 1/4 दे रखा है, तो साइन 2 थीटा हमें निकालना है, उस साइड डाल देंगे इसको राइट में, तो माइनस साइन उधर जाके प्लस हो जाएगा, और एक यहाँ पे था, इस 1/4 को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस 1/4 जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा उत्तर 3/4 जो कि साइन 2 थीटा के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आया। इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है, बिना थीटा का मान निकाले, बिना थीटा के मान निकाले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़े आगे, लीजिए। चलिए बेटा, आज की स्लाइड्स, आज के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। और देख पा रहे हैं आप, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियोस में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। पसंद आई है तो प्लीज जाके वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर करना, और जो यहाँ पे लिखा है वो तो आपको करना ही है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को नोटिफाई करना है, ताकि सारी की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो मेरे भाई, है ना। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।